शहर की ठंडी सुनहरी सुबह थी। बस स्टैंड के नुक्कड़ पर, जहां रात के सन्नाटे में केवल आवारा कुत्ते घूमते थे, वहां एक 25 वर्षीय युवती रिया पत्थर की बेंच पर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर थकान, निराशा और गहरी उदासी की लकीरें थीं। हाथ में वह एक पुरानी फटी पुरानी डायरी कसकर थामे हुए थी, मानो वह उसकी सबसे कीमती धरोहर हो। रिया एक बेहतर नौकरी की तलाश में छोटे शहर से महानगर आई थी, मगर किस्मत ने जैसे उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। अब न उसके पास कोई काम था, न ही घर लौटने के लिए किराया। सुबह की पहली चाय की टपरी खुली ही थी कि एक सज्जन व्यक्ति मियोर अवस्थी अपनी कार से उतरे। लगभग 55 वर्ष के, शांत स्वभाव और अनुभवी व्यक्तित्व वाले इस व्यक्ति की आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अद्भुत संतुलन। उन्होंने रिया को देखा। जहां वह बैठी थी, वहां से लोग गुजर रहे थे, पर कोई उस पर नजर डालने को भी तैयार नहीं था, जैसे वह इस संसार में अदृश्य हो। मियां अवस्थी उसके पास आए और धीमे स्वर में बोले, बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी आंखों में तो भूतों की कहानियां बसी हैं। रिया सकपका गई। उसे लगा अब वही घिसा पिटा सवाल या कोई अनुचित प्रस्ताव सामने आएगा। उसने सिर झुका लिया। दिल में भय उतर आया, पर अवस्थी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रहने की जगह और अच्छा खाना दे सकता हूं। बदले में बस इतना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पुराने शारदा संगीत विद्यालय तक। वहां तुम्हें काम मिलेगा। पास खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो, फिर एक गरीब लड़की का फायदा उठाने वाला बूढ़ा कहां ले जा रहा है बेचारी को। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विश्वास और डर के बीच उसका मन युद्ध करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कहीं यह आदमी भी वैसा तो नहीं। अवस्थी ने उसकी आशंका भांप ली। मुस्कुराकर बोले, अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो मैं तुम्हें सबके सामने विद्यालय नहीं ले जाता। अगर हिम्मत है तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें काम देने आया हूं, भीख नहीं। रिया ने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से उनके साथ चल पड़ी। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी शहर के शांत इलाके में एक पुरानी सी भव्य इमारत के सामने रुकी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शारदा संगीत विद्यालय। अंदर का दृश्य रिया की कल्पना से बिल्कुल अलग था। कमरों में धूल जमी थी, कोनों में सितार और तबले जैसे पुराने वाद्य पड़े थे, और दीवारों पर प्रसिद्ध संगीतकारों की तस्वीरें धुंधलाई हुई लटक रही थीं। विद्यालय वर्षों से वीरान था। रिया ने विस्मय से कहा, यह तो बंद है। अवस्थी ने गहरी सांस भरी। हां, मेरी पत्नी शारदा इसे चलाती थी। उनके जाने के बाद मुझसे इसे संभाला नहीं गया। अब मैं चाहता हूं इसे फिर से जीवित करूं, पर इस उम्र में अकेले संभव नहीं। मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो संगीत और इस स्थान दोनों की गरिमा समझे। तुम्हें सफाई का काम दूंगा, पर केवल सफाई का नहीं। उन्होंने रिया के हाथ में पकड़ी डायरी की ओर इशारा किया। जब तुम सो रही थीं, तब भी उसे कसकर थामे थीं। उसमें क्या है? रिया ने धीरे से उत्तर दिया, यह मेरी कविताओं की डायरी है। जब मन बहुत भारी होता है तो मैं इसमें लिखती हूं। अवस्थी की आंखों में चमक आ गई। बस यही तो चाहिए था। मैं चाहता हूं कि तुम इस विद्यालय को फिर से रूह दो, सफाई करो, हिसाब किताब देखो, और सबसे अहम, छोटे बच्चों के लिए कविता और संगीत की कक्षा शुरू करो। तुम्हारी मेहनत और कला दोनों को यहां सम्मान मिलेगा। रिया की आंखें नम हो गईं। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसकी कला देखी थी। अगले 6 महीनों में रिया ने विद्यालय की तस्वीर ही बदल दी। उसने झाड़ पोंछ की, पुराने वाद्यों को चमकाया और धीरे धीरे बच्चों को जोड़ना शुरू किया। संगीत और कविता की कक्षा इतनी लोकप्रिय हो गई कि पूरा मोहल्ला फिर से इस विद्यालय की ओर आकर्षित हो उठा। एक शाम जब कक्षा समाप्त हुई, अवस्थी रिया के पास आए। रिया, आज तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कविताएं इस विद्यालय की नई पहचान है। इसका नाम शारदा संगीत विद्यालय ही रहेगा, पर आज से तुम इसकी प्रबंधक, मैनेजर हो। तुमने न केवल इस इमारत को जीवित किया है, बल्कि मेरी और मेरी पत्नी की स्मृतियों को भी। रिया ने गर्व से सिर उठाया। उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया, अब वह किसी की सहायता को भीख नहीं समझेगी, बल्कि मौका समझेगी।